तो भाई फिर से अनुपमा यादव के लाइव आइल बा और लाइव में भाई किस तरीके से खिंचाई भइल बा। पहले तारा लोग के लाइव देखा देव तनी हमारा चैनल पर नया बड़ा लोग तो सब्सक्राइब को लियो लोग, लाइक कर दियो लोग, ताकि हमनी की मोटिवेशन बने इस तरीके के और भी अपडेट और जानकारी लेके आ सके। तो फिलहाल चलल जाओ लाइव तारा लोग के देखा होते ठीक बा। लाइव नहीं आ रही थी लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई थी ये सब चीजें सुन के कि परे बाप पवन जी की टीम में है, अरे बाप के साथ, ये सब चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने काम से आगे बढ़ते हैं और ये जो फालतू लोगों के दिमाग में फालतूगिरी जो चलती रहती है ना, निकाल के बाहर फेंक दो, समझे ना। नीच हो, नीची तरह का सोचोगे, ठीक है। तो मेरे लिए मेरे दोनों स्टार मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपने स्टार्स के साथ काम कर रही हूँ। मेरे जो जितने मेरे अपने हमजोली के कलाकार हैं मैं उनके साथ काम करती हूँ, मैं सबके साथ काम करती हूँ। और जो भी, अब छोड़ो मैं क्या बोलूं, मेरा तो बहुत माथा खराब था, इसलिए मैं कि आज के बाद अगर कोई हैरान बबुआन लड़ा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लाफिंग भी है, सारे स्टार अपना अपना काम करते हैं और ये जो बीच वाले हैं ना, इनको कोई काम नहीं है, खाली यही करेंगे कि अरे पवन जी की टीम में चली गई, फिर कोई कहेगा अरे खेसारी जी की टीम में क्यों। अच्छा गाती हूँ, ठीक गाती हूँ, मेहनत कर रही हूँ तो दोनों लोग के साथ गाऊंगी। माता रानी चाहेंगी तो और लोगों के साथ भी गाऊंगी, हिंदी में भी गाऊंगी और मलयालमी में भी गाऊंगी, सबके साथ गाऊंगी। लोग को यार और कोई टॉपिक नहीं मिलता है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप सभी ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, चाहे वो कोई भी टीम के लोग हो, और हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं जब भी अपना फेसबुक खोलती हूँ या जब भी मेरे भाई लोग फेसबुक खोल रहे, हमेशा आ रहा है कि अरे पवन जी को देखी तो खेसारी को भूल गई। क्यों भाई, क्यों भूल जाऊंगी, क्यों भूलूंगी मैं, ये बताओ। क्या मैं खेसारी जी के साथ गाना नहीं करती? उठाओ यूट्यूब देखो, सैया के रोटी सबसे ज्यादा मंच पे गाने वाली लड़की मैं हूँ, देख लेना। और ये जो पवन जी को लोग लेके बोल रहे हैं ना, पुदीना भी गाना मैं मंच पे ही गाती हूँ, मैं दोनों स्टार का गाना साथ में मंच पे गाती हूँ, उठा के देख लेना यूट्यूब, नहीं देखे होगे तो। और अगर मैं दिल न लगा यह भी गाती हूँ ना, तो मैं खेसारी भाई का नाम लेती हूँ, मैं किसी और को नहीं जानती। और भी लड़कियां गाई होंगी तो गाई होंगी सबके साथ, मैं अपने आप को मानती हूँ कि मुझे लोग मानते हैं। मेरी सोच ना इतनी गंदी नहीं है किसी के प्रति। मैं जब यूट्यूब खोल रही हूँ तो अरे खेसारी भी तो अच्छे हैं, उनके साथ फोटो नहीं लगा रही, ठीक है। फिर से खेसारी भाई के साथ शो रहेगा तो उनके साथ भी फोटो लगाऊंगी। कोई कह रहा है कि अरे पवन के साथ ये कर रहे, क्या यार चुतियापा कर रहे हो यार, पवन जी के साथ लगा रही है फोटो तो उसके टीम के लोग बोल रहे ये है वो है। यार मैं एकदम, मेरा दिमाग एकदम नहीं। प्रिंस जी देखिए, ये बात नहीं है कि लोगों को परेशानी हो रही है लोगों को, लेकिन जिसके साथ गा रही हूँ, मुझे तो देखिए, मैं अगर पवन जी के साथ गा रही तो मुझे खेसारी जी का भी तो कॉल आना चाहिए था कि अनुपमा तुम गलत कर रही हो, या खेसारी जी के साथ गा रही हो तो पवन जी का कॉल आना चाहिए था, अनुपमा तुम गलत। ये लोग का तो कॉल नहीं आया। लेकिन ये जो बीच में, मैं सीधे बोले, चमचे है ना बीच में, चमचे जो खुद अपने चमचा जो होता है ना, वो थाली को पूरे खाली कर देता है। ये लोग जो है ना, ये किसी के नहीं है यार। मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ये चीजें सुन के कि पवन जी के साथ गा रहे तो खेसारी जी के साथ। यार सोच बदलो अपनी, कहाँ तुम पड़े हो यार। हमारी भोजपुरी लोग इतना ऊपर तक ले जाने के लिए सोच रहा है कि हमारे पवन जी मेहनत कर रहे हैं, हमारे खेसारी भाई मेहनत कर रहे हैं कि भोजपुरी हमारी आगे जाए, और तुम लोग जातीयता करके मार रहे हो, उसको नीचे ला दे रहे हो। क्यों भाई, और कोई काम नहीं है? सही बात है, हद करते हो यार। और ऐसे लोग ना, कमेंट से मेरे दूर रहना। तो गजब के मतलब कि चमचन के रेलाई भइल बा, अनुपमा यादव कर दिले बड़ी। हाँ, यही पर बात करम। और देखे वाला ये चीज बा कि अनुपमा यादव कुछ दिन पहले स्टोरी भी लगावली, हाँ, कुछ ऐसा विरोधियन के बारे में कि इस तरीके से आप लोग मतलब कि कमेंट लाइव करते हो, मतलब बराबरी नहीं कर पाओगे, फिर भी मतलब किसी का टांग खींचने का प्रयास करते रहते हो। हाँ, देखा जाए तो आए दिन अनुपमा यादव विवाद में मतलब कि घिरी होती है। लेकिन बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से विवाद में घिरी रहती है, इसी पे जो ये जातिवादी वाला जो विवाद है,
ये आप लोग तो बेखूबी देख ही सकते हैं कि कभी लोग कहते हैं कि पवन के साथ स्टेज शो कर रहे हैं, तो कभी खेसारी लाल की यादव के साथ स्टेज शो कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारा ऐसा विवादित कमेंट आते हैं फेसबुक के जरिए, चाहे बहुत सारे ऐसे वीडियो भी बनते हैं जो कि अनुपमा यादव पे, कि इस तरीके से अनुपमा यादव है और यादव हो के बबुआन के साथ इस तरीके से शो कर रही है, तो कभी अहिरान के साथ शो कर रही है। कुछ इनका पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जा रही है। अभी तो कुछ दिन कल का एक वो था, लाइव वीडियो था, तो हर दिन देखने को मिलता है कि जातिवाद इनके साथ होता रहता है। और इसी मामले को लेके जो कि फेसबुक से लाइव आई है और लाइव आके इस तरीके से बयान दे रही है, जो कि सुर्खियों में रह रहा है एनी टाइम। इस टाइम देखा जाए तो अनुपमा यादव विवाद जो है ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रह रहा है। और कहीं ना कहीं अनुपमा यादव भी कहीं ना कहीं गलती करती है, कहे कि ये लोग अलगाव होते हैं ना बड़े बड़े स्टारों से, जब साथ में रहते हैं तो ये हमारे भगवान है, ये हमारे गुरु है, ये हमारे बहुत मतलब कि लव यू तक चला जाता है मामला। और जब अलगाव होता है तो अलगाव होने के बाद भाई साहब इस तरीके से बयान आता है, पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, मतलब कि अलगाव होने के बाद बयान आता है कि नहीं, इन लोगों का नेचर सही नहीं है, इन लोगों का आदत खराब है, ये लोग अपने घर में जैसे करते हैं वैसे मंच पे भी करते हैं। हाँ, मतलब इस तरीके से बयान देते हैं जो कि सोशल मीडिया पर इतना ही जब बुरा लग रहा है तो एक कॉल एक फोन करके बात कर लिया करो, बस सोशल मीडिया पर इस तरीके से बलग्रिहिटी ना फैलाए। सही बात कह रहे हैं और वाकई देखने वाली चीजें। तो मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी लेके आते रहें। और देख लीजिए कि अनुपमा यादव इस टाइम क्यों इतना विवादित बयान दे रही है, चाहे विवाद में रह रही है, चाहे देखा जाए तो प्रतिदिन लाइव आ रही है। तो फिलहाल यही जानकारी था। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किसको टिप्पा टिप्पणी कर रही हैं और किसको टारगेट कर रही है। तो फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।